भाई की दृष्टि पक्का करो। अगर पवित्रता का व्रत अपनाया है तो हमारी दृष्टि में एक बाबा है। बाबा के सिवाय कोई भी देहधारी में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। अगर देहधारी में बुद्धि जाती है, क्योंकि बाबा आजकल रोज कहते हैं देह देह की दुनिया, देह की संबंध, उनसे भूल जाओ, क्योंकि ये सब कोई क्या है, विनाशी है। तो बाबा ने कहा आपको आत्मिक दृष्टि का पक्का करना है। दूसरा, आज बाबा ने प्रश्न में पूछा आस्तिक और नास्तिक किसको कहेंगे। दुनिया में तो कहते जो भगवान को नहीं जानता वो नास्तिक है, और जो भगवान को जानता है वो आस्तिक है। पर आज बाबा ने दूसरी बात बताई है जो ब्राह्मणों के लिए जरूरत है। बाबा ने कहा जो मर्यादा के पूर्वक चलते हैं, मर्यादा को हाँ जी करके चलते हैं, वही आस्तिक है। और जो मर्यादा को उल्लंघन करते हैं, मर्यादा पूर्वक नहीं चलते हैं, दैही की दृष्टि रखते हैं, तो बाबा ने कहा वो क्या है, नास्तिक है। आज बाबा ने कहा मर्यादा पूर्वक चलकर अपनी दृष्टि को पक्की रखकर आस्तिक बनना है। जो सेवा मिले, जैसा मिले, कभी ना जी नहीं करना है, हाँ जी करना है। मर्यादा को भी हाँ जी होकर मानकर चलते तो वो आस्तिक बच्चे। सारे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। जब कोई में भूत देखो तो उसे किनारा कर लो। प्रश्न है, बाप के बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वो कैसे? भले बाप के बने हैं और उनमें भी आस्तिक और नास्तिक कैसे? उत्तर है, प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे वो कैसे? दुनिया में तो जो भगवान को नहीं जानते उसको कहते नास्तिक है, और जो जानते हैं उसको कहते हैं आस्तिक है। लेकिन यहाँ किसको कहेंगे आस्तिक नास्तिक? भले भगवान के। उत्तर है, आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वो है जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के प्रवेश होकर आपस में लड़ते झगड़ते। पहला पॉइंट है ये। आस्तिक वो है जो ईश्वरीय कायदों को पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वो है जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के प्रवेश होकर आपस में लड़ते झगड़ते। दूसरा पॉइंट, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियों को तोड़, आस्तिक बच्चे, दूसरा पॉइंट है, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियों को तोड़ अपने को भाई समझते। नास्तिक देह अभिमान में रहते, बॉडी कॉन्शियस में रहते। नास्तिक जो है वो देह अभिमान में रहते। मनोज भाई आप भी जाओ, 3 सामान है।
ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं, हे बच्चे, बुद्धि में सदा ये याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। यह पहले पहले बुद्धि में जरूर रहना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं। अगर बुद्धि में याद आता तो नास्तिक है, अगर नहीं याद आस्तिक है, अगर नहीं याद आता तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए, टीचर आया है। घर में रहते हो तो भूल जाता है। उस रुआब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाप आया हुआ है। वह सुप्रीम टीचर भी है और वापिस ले जाने वाला सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द की दुनिया, छी बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालत में बैठे रहते हैं। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश के बाद बहुत है। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश के बाकी कितना समय है। यही पूछते हैं ना नॉन विकेस, कि भाई विनाश के कितना समय बाकी है। बोलो, इसमें पूछने की बात नहीं है। पहले तो यह हमको किसने समझाया उनको जानो। पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाबा कितना कहते अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु बुद्धि कहाँ जाता है? आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि ठहरती नहीं है। फिर देह में बुद्धि जाती है। रुपये से एक आना ही मुश्किल बैठता है। बुद्धि चलाए माने ना, बाबा भले कितना भी कहे, पर मुश्किल बुद्धि में बैठता है एक आना। 6% हाँ, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। ये कोई बाप श्राप नहीं देते हैं, ये तो बाबा समझाते, बच्चे ज्ञान बहुत ऊंचा है। राजाई स्थापन होती है, रंक से लेकर राव बनते हैं। राव तो थोड़े बनते हैं, बाकी आज बाबा ने नया शब्द बोला, बाकी रंक में भी नंबरवार होते। दास दासी तो बनेंगे, लेकिन उसमें भी नंबरवार होते। लास्ट रंक में भी नंबरवार मिलेंगे नहीं, प्रजा नहीं बनेंगे। प्रजा गरीब माना क्या? पद से गरीब होंगे ना। हाँ, तो रंक माना नंबरवार होंगे। हाँ, वो तो इस बात की है, लेकिन ये ज्ञान मार्ग के हिसाब से सतयुग में भी प्रजा के भी प्रजा होंगे ना, जो प्रजा में भी साहूकार और गरीब है। तो बाबा ने कहा लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके। भले बाबा कहता 9 लाख का लास्ट दाना को भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहला को, लेकिन फर्क क्या है, जो लास्ट दाना वाला उनकी बुद्धि में ये बात बैठेगा नहीं। तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुण वाला चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। पहले जब ये निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो संशय नहीं लाएंगे। बाप बिगर ये स्थापना कोई कर न सके। तुम जब समझाते हो कि स्थापना हो रही है तो उनकी बुद्धि में जरूर आना चाहिए, इन्हों को समझाने वाला कोई और है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह न सके कि राज्य स्थापन हो रहा है।
तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। ये कोई मनुष्य मत नहीं है, ये ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी। पुरानी दुनिया का विनाश ये भी बाप का ही काम है। ये निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते रहेंगे कि कैसे होता है। इसीलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझे। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है। मनुष्य की मत एक हो न सके। इस समय तुमको मत देने वाला तो एक ही है। उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना है। वो थोड़ा मुश्किल है। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। ऐसा मत समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं फिर लड़ाई झगड़ा कभी हो ना सके। लड़ना झगड़ना क्यों होता है? देह अभिमान से। देह अभिमान आया तो समझो नास्तिक है। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी नहीं तो वो देह अभिमान आया तो नास्तिक है। देही अभिमानी नहीं तो वो भी नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो वास्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। जरा भी बात में लड़ते झगड़ते हैं तो समझो वो नास्तिक है। बाप को जानते ही नहीं है। क्रोध का भूत है तो क्या समझो, वो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत फिर कहाँ से आए? वह आस्तिक नहीं ठहरा। भले कितना भी कहे कि हमारा बाबा से बहुत प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ जो बात करते उन्हें नास्तिक कहा जाएगा। उन्हें रावण संप्रदाय कहा जाए। समझना चाहिए देह अभिमान में है। कोई में भूत देखो व दृष्टि खराब देखो तो उससे झट हट जाना चाहिए। इसकी दृष्टि खराब है, बार बार किसी के शरीर में जाता है तो उससे सामने नहीं आना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा भूत के आगे खड़े रहने से क्या होगा? दुनिया में किसमें भूत प्रवेश होता है तो उसके आगे खड़े होते तो क्या होता है? उसमें भी भूत आ जाएगा। तो बाबा ने कहा उनमें भी भूत की प्रवेशता हो जाएगी। फिर भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है। अरे देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो गुण नहीं तो नास्तिक है। नास्तिक को देख लो। बाबा कहता थोड़ा भी ज्ञान सुना तो जरूर आएंगे स्वर्ग में। और आज क्या कह रहा बाबा? और नास्तिक है तो नास्तिक है तो बाबा कहते उनको वर्षा नहीं मिलेगा। वो वर्षा थोड़ी लेंगे। जरा भी बच्चों में खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर भी प्रजा में आना पड़ेगा। जैसे बाबा कहते ना मानी और मूचरा। कोई आपके एक रोटी का टुकड़ा खिलाए और ऊपर से डंडा भी मारता रहे, वो कोई खाना थोड़ी हुआ। तो बाबा ने कहा नहीं तो मानी और मूचरा। तो बाबा ने कहा भूत जब तक उनसे जास्ती बात भी नहीं करना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता। उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे ये भूतों की दुनिया है। भूत जब तक निकले ही नहीं तो सजाएं भी खानी पड़ेगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, कोई राब बनता है और कोई रंक भी बन जाते हैं।
राब की दुनिया थी, अभी रंक की दुनिया है। सब में भूत है, भूत निकालने का अपुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, परंतु क्या, बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, परंतु किस्म किस्म के स्वभाव वाले होते। बात मत पूछिए। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बाबा कितना लवली है, वह हमको देवता जैसे बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए। देवताएं थे सतयुग में, तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बच्चों की बुद्धि में अब है। वहाँ यह ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर यह पद मिल गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। यह है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी का तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा क्या समझो। कौन समझा रहा है? क्या समझो? कि हमेशा समझो कि हमको शिव बाबा समझा रही है। शिव बाबा इस रथ पर हमको पढ़ा रही हैं। वो बाबा हमारा बाप भी है और टीचर भी है और गुरु भी है। ये बेहद की पढ़ाई है। तुम बच्चे समझते हो, पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं, इसीलिए समझाने के समय अच्छी तरह से इसको समझाते हो। तो समझाते समय क्या समझाओ? अच्छी तरह से घूट घूट करके समझाओ। श्री कृष्ण की बात नहीं है, बाबा ने समझाया। श्री कृष्ण का कोई चरित्र है नहीं, शिवाय शिव बाबा के। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हो न सके। चरित्र है एक बाप का, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, विश्व को हेवन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो। बाप के मददगार को बाप नहीं होता तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुम अभी बर्थ नाटे पेनी से बर्थ पाउंड बन रही हो। अब नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। तो पहले पहले बाबा का परिचय। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है। उनके राज्य में और कोई था नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म है। यह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, यह कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। तो पहले पहले बाप की महिमा पर अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको ही पहचान मिली है। बाप कहते सर्व का सदगति दाता एक मैं ही हूँ। कल्प कल्प में बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा पति से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी भव। दूसरों को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। हमारी दृष्टि वृत्ति क्यों चंचल होता है? बाबा कहते जब अपने को आत्मा नहीं समझते हैं। आत्मा समझने से क्रिमिनल आई नहीं होगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा है, यह आत्मा है, यह पक्का करना चाहिए। हमारी दृष्टि में क्या पक्का करनी चाहिए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने हैं। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ।
आत्मा का अभिमान पक्का करना रहना चाहिए। आज बाबा ने दृष्टि वृत्ति को चंचलता समाप्त हो जाए उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति का पक्का कराए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और संबंध सब भूल जानी चाहिए, देह देह की संबंध सब भूल जानी चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनको याद रहती है कि हमें भगवान पढ़ाते, हमें भगवान पढ़ाते, वो भी नंबरवार। याद सबकी एक जैसे नहीं रहती है। अगर याद रहती है तो बाबा ने कहा कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते हैं। बाबा कहते देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ माँ में कम याद करो। तुम सब भाई भाई हो, कोई मानते कोई नहीं मानते। अगर नहीं मानते समझो वो नास्तिक है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। आगे आ जाओ भाई, आगे बहुत जगह है। तो बाबा ने कहा हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होनी चाहिए। बाबा को बुलाते ही है तो बाबा ने कहा बाबा को बुलाते ही है ना कि आकर हमको पावन बनाए, विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में पावन होने की बात नहीं, पहले पहले ये समझो कि यह शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापना होती है। अगर पूछे कि विनाश कब होगा तो क्या बोलो? अगर कोई पूछे कि विनाश कब होगा तो क्या बोलो? दुनिया का विनाश तो जब होगा होगा तो अपना तो सोच ले। हाँ, मरने से पहले तू तो परफेक्ट। तो बोलो पहले अलग को समझा। अगर अलग को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में आएगी नहीं। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवान उवाच, भगवान तो निराकार है, वो बाप टीचर सतगुरु है। कोई बाप मनुष्य बाप टीचर सतगुरु हो ना सके। कोई भी मनुष्य किसकी सदगति कर ही नहीं सकते, भगवान हो न सके। बाप है पतित पावन, पतित बनाता है रावण, बाकी सब है भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो। यहाँ आते हैं तो वो आस्तिक बनते, बाबा के बच्चे बनते, वो आस्तिक बनते। बेहद के बाप के पास आकर निश्चय करते कि हमारा बाप टीचर है। जब कंप्लीट देवी गुण आ जाएगी तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तो खुद समझेंगे कि अब हम कर्मातीत अवस्था में पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? बहुत कम है। अभी तो बहुत काम है, क्योंकि बहुतों को पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का हक सबको है। अब तो लड़ाई जोर से होगी, फिर हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को समझा रहे, बाबा बच्चों को समझा रहे कि ऐसे ऐसे होगा तो कुछ नहीं रहेगी। अब देखेंगे कल मधुबन से एक भाई जो रोटी डिपार्टमेंट में 44 वर्ष से सेवाएं, जब हम शुरू में ज्ञान में आई बच्चों के प्रोग्राम में गए थे तब 1980 में वो समर्पित हुए थे। मुजफ्फरपुर का है, बिहार का भाई, बहुत दिल से बाबा की सेवा करते थे। उनको थोड़ा बहुत शुगर वगैरह तो था, 65 साल के अंदर ही होंगे वो। जब हम बच्चों के प्रोग्राम 20 से 21 साल की उम्र के थे। पर कल देखो माउंट में बहुत ठंडी है, -3 है, बहुत बर्फ जगह जगह, पेड़ पौधों में भी बहुत बर्फ जमा पड़ा है।
उनको 3:30 बजे योग करते समय अटैक पड़ा, उनको ग्लोबल में ले गए, फिर उनको अहमदाबाद ले जाने की ही तैयारी में थे, दोबारा पड़ा तो वहाँ ही शरीर माना 6 बजे शरीर छोड़ दिया। कोई वक्त का पता थोड़ी है। और आजकल ठंडी भी जबरदस्त हो रही है, ठंडी भी शुगर वालों को भी नुकसान करता है, ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, कुछ पता नहीं पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा ये हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाबा बच्चों को समझाते हैं किसी के 70-80 जन्म भी होंगे, अभी जाना है सबको, विनाश तो होना ही है। अब पवित्र आत्मा जा न सके, पावन होने के लिए बाप को जरूर याद करना, इसमें मेहनत है। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है। कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग कहाँ है, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते, हम विश्व का मालिक बनते। खुशी एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अल्पकालिक। हाँ, माना थोड़ा दिन रहा, थोड़ा दिन नहीं। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं, खुशी क्या होगी? आसुरी गुण को भगाना है। बाबा कितना समझाते हैं, कर्म भोग भी कितना है। जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है कि अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं, दूर है। अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया के तूफान न आए। बच्चों को यह निश्चय है कि बाबा ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया। यह बुद्धि में आए तो ओह सौभाग्य, ये बेहद का बड़ा स्कूल है। वह होता है हद का छोटा। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं। कोई से तो अब तक भूत निकला ही नहीं है। बाबा कितना समझाते, देही अभिमानी बनो, अपनी दृष्टि वृत्ति पक्की रखो, भगवान पढ़ाते नशा चढ़ाओ। लेकिन बाबा ने कहा कईयों में तो अब तक भूत निकले ही नहीं, दिल पर चढ़ने बदले और ही गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। अब देखो हर 18 जनवरी को जगरू भाई होते हैं, इस बार मधुबन में। समय का कोई पता थोड़ी है कब क्या होगा, इतना ठंडी है। नीचे तो फिर भी मौसम ठीक है, माउंट में बहुत ज्यादा ठंडी है। कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है। हम देखते किसकी बुद्धि खराब है, चलायमान है, तो उसकी सामने से हट जाना चाहिए। उनसे जास्ती बात नहीं करनी चाहिए। किनसे? जिनकी दृष्टि वृत्ति खराब है ना, तो उनके सामने हट जाना चाहिए, उनसे जास्ती बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल देवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। आसुरी गुणों को निकाल देवी गुणों को धारण कर आस्तिक बनना है। वरदान।
निश्चय और नशे के आधार से हर, बाबा ने कहा निश्चय नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो, ऐसी, यही तो मेहनत है ना। दुनिया वाले रिद्धि सिद्धि वो तो अलग चीज है, हमारा रिद्धि सिद्धि क्या है? योग द्वारा तो ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजय बना देता है। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजय बना देता है। आगे चलकर ऐसी पेपर भी आएंगे, कौन सी, हाँ, कौन सी पेपर आएगी आगे चलकर? हाँ रितिका, कौन सी पेपर आएगी आगे चलकर? ना, कौन सी पेपर आएगी? हाँ, देख लो पड़पुड़ा का ये लगता है। आगे चलकर ऐसी पेपर भी आएगी जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। देखो अभी आज तो पनीर मटर आलू की सब्जी है, बाबा खिला रहा है, कल सूखी रोटी भी खानी पड़े। आज सच में पनीर मटर है, हाँ। लेकिन निश्चय नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, ये चेक करो। स्लोगन, निमित्त बन, यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहे। निमित्त बन, यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। आज का अव्यक्त इशारा जो सोमान के रूप में मिलता है, किसी भी कार्य में नवीनता की, इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, इससे बुद्धि का भटकना से छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगा और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। ओम शांति।